जय हिंद। एपेक्स करियर सेंटर में आज फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। कल हमने अपवाह तंत्र के बारे में कुछ हिस्सा को जाने, आज दूसरे भाग के बारे में जानकारी लेंगे। कल सिंधु नदी तंत्र के बारे में जानकारी लिए थे, जिसमें सिंधु नदी तंत्र की मुख्य धारा सिंधु नदी है और इसकी बाएं तट से आकर मिलने वाली 5 सहायक नदियों के बारे में कुछ जानकारी लिए थे। आज इन सिंधु नदी और सहायक नदियों के बारे में एक एक कर जानकारी लेंगे। चलिए आज सिंधु नदी के बारे में जानते हैं। सिंधु नदी का जो उद्गम हुआ है बोखर चू ग्लेशियर से। बोखर चू ग्लेशियर, बोखर चू ग्लेशियर जो स्थित है ये ट्रांस हिमालय में कैलाश पर्वत श्रेणी है और कैलाश पर्वत श्रेणी पर ही बोखर चू ग्लेशियर स्थित है। और बोखर चू ग्लेशियर से सिंधु नदी का जन्म हुआ है, उद्गम हुआ है। सिंधु नदी 320 किलोमीटर चलने के बाद ये डेमचौक के पास, लद्दाख में ही डेमचौक पड़ता है, डेमचौक के पास ये भारतीय सीमा में प्रवेश कर जाती है और भारत के मात्र एक राज्य से गुजरती है और वो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश से होकर प्रवाहित होती है। डेमचौक के बाद प्रवाहित होने के बाद ये लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के मध्य प्रवाहित होते हुए ये गिलगित के पास चली जाती है और गिलगित में ही एक नंगा पर्वत है और नंगा पर्वत से यू टर्न लेकर एक गार्ज का निर्माण करती है और उस गार्ज का नाम है बुंजी गार्ज। बुंजी गार्ज स्थानीय भाषा में बुंजी गार्ज को गिलगित गार्ज भी कहा जाता है। गिलगित गार्ज भी इसको कह देते हैं। गिलगित गार्ज के बाद ये पाकिस्तान के सीमा में प्रवेश कर जाती है और पाकिस्तान में ये दर्दिस्तान प्रदेश के पास प्रवेश करती है। दर्दिस्तान के बाद ये प्रवाहित होने के बाद पाकिस्तान में ही एक अटक नामक जगह है और अटक के पहले ये पर्वतीय क्षेत्रों में प्रवाहित होती है। अटक के बाद ये मैदानी क्षेत्रों में पाकिस्तान में प्रवाहित होने लगती है और ये आगे चलने के बाद ये मिठानकोट एक स्थान पड़ता है। मिठानकोट के पास एक पंचनद आकर मिल जाती है और पंचनद की धारा को लेकर ये कराची के निकट मकरान तट के पास अरब सागर में गिरा देती है। चलिए इसके बारे में अब कुछ हम लोग लिख लेते हैं। सिंधु नदी जो है इसका उद्गम पहले देखेंगे। उद्गम मतलब कि जन्म। सिंधु नदी का जन्म जो हुआ है ट्रांस श्रेणी में ही स्थित है कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत और कैलाश पर्वत पे ही स्थित है बोखर चू ग्लेशियर। बोखर चू ग्लेशियर से इसका जन्म हुआ है। किस नदी का? सिंधु नदी का। सिंधु नदी का जन्म ट्रांस हिमालय में कैलाश पर्वत श्रेणी स्थित है और कैलाश पर्वत श्रेणी के पास ही बोखर चू ग्लेशियर है, वहां से सिंधु नदी का उद्गम हुआ है। सिंधु नदी की कुल जो लंबाई है 2880 किलोमीटर है। कितना? 2880 किलोमीटर है और ये कहां कहां चलती है? ये तिब्बत, भारत,
और पाकिस्तान में प्रवाहित होती है। अगर देखेंगे तो तिब्बत में ये प्रवाहित कितना किलोमीटर तक होती है? तिब्बत में ये 320 किलोमीटर, भारत में ये 1114 किलोमीटर और पाकिस्तान में ये 1446 किलोमीटर तक प्रवाहित होती है। सबसे ज्यादा जो सिंधु नदी प्रवाहित होती है वो पाकिस्तान में होती है, उसके बाद भारत में, और सबसे कम जो होता है तिब्बत में होता है 320 किलोमीटर। 320 किलोमीटर में ये भारत में जब प्रवेश करती है, भारत में प्रवेश जो करती है उस स्थान का नाम है डेमचौक, डेमचौक, और ये पड़ता है लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में पड़ता है। अगला पॉइंट इसमें एक नोट कर लेंगे कि ये जास्कर लद्दाख, लद्दाख और जास्कर श्रेणी के मध्य उत्तर पश्चिम में प्रवाहित होती है, प्रवाहित होती है, उत्तर पश्चिम में प्रवाहित है। ये लद्दाख श्रेणी हो गया और ये जास्कर श्रेणी हो गया। जब दमचौक के पास भारत में प्रवेश करती है तो लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के मध्य प्रवाहित होती है, और गिलगित में जाने के बाद, गिलगित में जाने के बाद एक गार्ज का निर्माण करती है। गिलगित में एक गार्ज का निर्माण करती है और उस गार्ज का नाम है, उस गार्ज का नाम बुंजी गार्ज है, बुंजी गार्ज, या इसी को बोल देते हैं गिलगित गार्ज, गिलगित गार्ज, या इसी को बोल देते हैं सिंधु गार्ज, सिंधु गार्ज कहते हैं। ये पाकिस्तान में जाने के बाद दर्दिस्तान प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। यह भी एक पॉइंट लिखेंगे, पाकिस्तान के दर्दिस्तान प्रदेश में प्रवेश कर जाती है, प्रवेश कर जाती है। इतना आप लोग लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। फिर अगला पॉइंट आता है अटक। अटक तक पर्वतीय क्षेत्रों में प्रवाहित होती है, प्रवाहित होती है। इसके बाद सिंधु नदी मैदानी क्षेत्रों में
प्रवाहित होने लगती है। प्रवाहित होने लगती है, होने लगती है। आगे चलकर ये मिठानकोट के पास, मिठानकोट के पास पंचनद आकर सिंधु नदी में मिल जाती है और पंचनद के धारा को लेकर कराची के पास मकरान तट में मुहाना बनाती है। मकरान तट में अरब सागर में मुहाना बनाती है। ये सिंधु नदी खत्म हो गई है। एक बार फिर से समझ लेते हैं। सिंधु नदी का जो उद्गम हुआ है ट्रांस हिमालय में स्थित है, कैलाश पर्वत, और कैलाश पर्वत से में ही स्थित है बोखरचू ग्लेशियर। बोखरचू ग्लेशियर से निकलने के बाद सिंधु नदी 320 किलोमीटर तिब्बत में ही प्रवाहित होती है। 320 किलोमीटर चलने के बाद सिंधु नदी भारत के लद्दाख केंद्रशासित प्रदेश में डेमचौक पड़ता है। डेमचौक के पास भारतीय सीमा में प्रवेश कर जाती है। प्रवेश करने के बाद ये लद्दाख और जास्का श्रेणियों के मध्य गुजरती है। गुजरने के बाद ये जब गिलगित में प्रवेश करती है तो गिलगित में ही एक नंगा पर्वत है। नंगा पर्वत में के पास यू टर्न लेकर ये गार्ज का निर्माण करती है और उस गार्ज का नाम है पुंजी गार्ज या गिलगित गार्ज, या उसे सिंधु गार्ज भी कहते हैं। गार्ज का निर्माण करने के बाद ये पाकिस्तान के क्षेत्रों में प्रवेश कर जाती है। और पाकिस्तान में जिस जगह पे ये प्रवेश करती है उस जगह का नाम है दर्दिस्तान प्रदेश। दर्दिस्तान में प्रवेश करने के बाद ये अटक के बाद ये मैदानी क्षेत्रों में प्रवाहित होने लगती है। और प्रवाहित होने के बाद ये मिठानकोट में पंचनद आकर मिल जाती है और पंचनद की धारा को लेकर कराची के मकरान तट के पास ये अरब सागर में मुहाना बना लेती है। और सिंधु नदी के तट पे ही बाईं तट पर ले शहर स्थित है। एक पॉइंट और लिख लीजिए। सिंधु नदी के बाईं तट पर लद्दाख की राजधानी ले स्थित है। सिंधु नदी खत्म हो गई। अगला नदी है झेलम नदी। अब इसकी सहायक नदियों के बारे में जानकारी लेंगे और इसके बाएं तट और दाएं तट पे भी नदी आकर मिलती है, वो भी लिख लीजिए। जो बाएं तट पे आकर नदियां जो मिलती है उस नदी का नाम है जास्कर, झेलम, चिनाब, रावी और बाएं तट की इत्यादि डाल लीजिए।
बाएं तट पे हो गई, दाएं तट पे आकर मिलने वाली जो नदियां हैं वो है गिलगित, कुर्रम, कामेर, गोमल, नुब्रा इत्यादि। ये इतनी सारी नदियां दाएं तट और बाएं तट पे आकर मिल जाती है और आगे इसकी पंच नद के नाम से जो जानी जाती है, झेलम, चिनाब, ब्यास, रावी, सतलज। अब एक एक नदियों के बारे में जानकारी लेंगे।